सो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे HTML। सो HTML क्या है, इसका यूज हम क्यों करते हैं और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। सो बेसिकली हम आपको बता दें, विदाउट HTML आप एक कोड नहीं लिख सकते हो, मतलब कि एक पेज तक नहीं बना सकते हो। पेज तो क्या, आप एक मतलब कि टेक्स्ट भी नहीं रन कर सकते हो। यह है HTML का इम्पोर्टेंस। सो आप जितना भी वेबसाइट देखते हो वो सारा HTML पे बेस होता है। ओके, HTML लैंग्वेज यूज किया जाता है। सो बता दें कि HTML इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये मार्कअप लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, HTML एक सेट ऑफ मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML use markup tag to describe web page. HTML is a not case sensitive language. HTML case sensitive नहीं होता है। HTML document contain HTML tag and plain text. HTML क्या करता है कि HTML tag और plain text को contain करता है, मतलब कि HTML में हम tags को लिखते हैं और plain text को लिखते हैं। ओके, सो बेसिकली हम बता दें कि the essential tags that are required to create HTML document are, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट और रिक्वायर्ड टैग है जिससे हम HTML कोड लिखते हैं। जैसे आपको HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, ये रिक्वायर्ड टैग है हमें HTML क्रिएट करने के लिए। ओके, सो हम इसे देखने से पहले हम ये देखेंगे कि कैसे HTML का इम्पोर्टेंस इतना क्यों है। आप जैसे एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको एक घर क्रिएट करना हो, घर बनाना हो, तो क्या पहले सोचिएगा कि हम घर का डिजाइन क्या रखेंगे, घर का लेआउट कैसे रखेंगे, घर का किचन कहाँ पे रहेगा, घर का वॉशरूम कहाँ पे रहेगा, और घर में क्या क्या चीज किस डायरेक्शन में कैसे उसका बेस क्रिएट होगा। तो ये जो सारा चीज होता है, क्रिएट होता है, सो वो एक HTML का पार्ट होता है। जब आप उसे क्रिएट कर लेते हो तो वो HTML का पार्ट होता है। बट जैसे ही आप पेंटिंग वगैरह कर लेते हो तो वो CSS का, मतलब कि डिजाइनिंग CSS का। सो बेसिकली हम अभी HTML पे बात कर रहे हैं तो HTML पे ही बात करेंगे। सो यही एक रियल लाइफ एग्जांपल है। और सेकेंड आपको एग्जांपल, आप जैसे कोई बाइक का ले लीजिए, कार का ले लीजिए। जैसे आप कार का देखिएगा कि कार का लेआउट अलग रहता है, बाइक का लेआउट अलग रहता है। तो उसे तो लेआउट आपको देना पड़ेगा ना कि किस टाइप से लेआउट उसका रहेगा, कैसे हम उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली वो रियल लाइफ एग्जांपल का है। और बट हम HTML में क्या करते हैं, जैसे आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वेबसाइट का div, इसमें क्या की जरूरत है, क्या इसमें हमें नेविगेशन बार का जरूरत है, क्या हम इसमें फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, इसमें टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम HTML का यूज करते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर हम HTML के थ्रू क्रिएट करते हैं। बट जिसका उसका डिजाइनिंग है वो क्या करते हैं, हम CSS के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो हम बेसिकली अभी HTML पे बात कर रहे हैं। अब आपके मन में होगा कि ये HTML का कोड हम कहाँ पे रन करेंगे और कहाँ पे लिखेंगे, इसे राइट कहाँ पे करेंगे। तो बेसिकली हम एक कोड एडिटर का यूज करेंगे, जो हमें HTML का कोड वहाँ पे हम राइट करेंगे और रन करेंगे। यहाँ पे दो नहीं है, तो हम जाएंगे, एक ब्राउजर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे डाउनलोड VS Code, डाउनलोड VS Code for Windows। बेसिकली आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको VS Code डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ डाउनलोड हो रहा है, बट मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड VS Code कर रखा है। ओके, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे VS Code। ठीक है, तो ये हमारा VS Code है। VS Code का पेज ऐसा आएगा। हम वेलकम फाइल को हटाएंगे और देखेंगे कि हम कैसे फाइल को क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट या आप किसी फाइल में जाइए और एक पहले हम फोल्डर क्रिएट करेंगे।
फोल्डर HTML ऑल फाइल नाम से एक फोल्डर क्रिएट करें। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, फोल्डर इंडेक्स डॉट HTML का एक्सटेंशन है HTML। ओके, अब हम क्या करेंगे, जाएंगे फाइल पे, यहाँ पे ओपन फोल्डर करेंगे, ठीक है, डेस्कटॉप HTML ऑल फाइल इंडेक्स HTML, इसे सिलेक्ट करेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, न्यू फोल्डर HTML ऑल फाइल, इसको हम ओपन करेंगे और इसके अंदर हम एक क्रिएट कर लेंगे फोल्डर, किस नेम से, न्यू नेम से। ओके, अब हम VS कोड में जाएंगे, यहाँ पे फाइल क्लिक करेंगे, फाइल पे जाएंगे और ओपन फोल्डर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जाकर ये फोल्डर सिलेक्ट करके ले आना है। यहाँ पे आ गया न्यू फोल्डर, वेलकम फाइल को हटा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, आपको फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि HTML का इंडेक्स डॉट HTML। तो ये हम फर्स्ट फाइल क्रिएट कर लिया। हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML दिया है बिकॉज HTML का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट HTML। तो ये हमारा एक HTML फाइल क्रिएट हुआ है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या है, HTML का कोड लिखना है। तो आप सोच रहे होंगे मुझे तो एक एक लाइन करके लिखना है, बट स्टार्टिंग में आप जब लिख रहे हैं तो एक एक लाइन करके लिखिए, बट शॉर्टकट ट्रिक होता है, यहाँ पे लिख कीजिए, यहाँ पे सारा कोड आ जाएगा, बेसिक कोड। यहाँ पे बेसिकली H1 के अंदर हेलो HTML प्रिंट करवाइए। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जाइएगा तो गो लाइव सर्वर है, ठीक है, गो लाइव सर्वर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ये रन होके आ जाएंगे, क्या है, हेलो HTML। ओके, अब यहाँ पे आप जो भी कोड रन होके कीजिएगा, ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे आउटपुट प्रिंट होगा। तो हम देखते हैं, नोट्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाँ, so an HTML document has two distinct part, head and body। HTML में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट होते हैं हेड और बॉडी। जैसे आप VS कोड पे आओ, एक पार्ट हमारा ये हो गया HTML कोड के अंदर हेड और एक हमारा हो गया बॉडी, दो पार्ट होते हैं। ओके, फर्स्ट HTML फाइल यहाँ पे क्रिएट करने के मैंने क्या किया है, index.html है। इट इज ए डिफॉल्ट नेम फॉर ए वेबसाइट होम पेज। ये क्या है, index.html क्या होता है, डिफॉल्ट पेज होता है हर एक वेबसाइट का। जैसे आप कोई वेबसाइट सर्च कीजिएगा, गूगल ये क्या है, हमारा होम पेज है, ठीक है, बट इसके अलग अलग सब पेज होते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक एक चीज बताते हैं कि ये HTML क्या है।
तो डिस्क्राइब HTML वेब पेज दैट इज टू बी व्यूड बाय द वेब ब्राउजर। ये क्या होता है, ब्राउजर में व्यू करने के लिए होता है। हेड टैग क्या होता है, हेडर सेक्शन होता है वेब पेज का डिफाइन करने के लिए होता है। टाइटल क्या होता है, इसमें हम टाइटल डिफाइन करते हैं कि हमें वेब पेज का टाइटल क्या रखना है। बॉडी क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है कि हमारे जितने भी पार्ट जो हम वेबसाइट में शो करना चाहते हैं वो सारे होता है बॉडी पार्ट में, ठीक है। अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स होते हैं HTML के, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है कंटेनर एलिमेंट और एक होता है एम्प्टी एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट क्या होता है, कंटेनर टैग कंटेन स्टार्ट टैग एंड इंड टैग। क्या होता है कि कंटेनर टैग क्या करते हैं, स्टार्ट टैग और इंड टैग दोनों करते हैं। स्टार्ट टैग क्या है, HTML, और ये इंड टैग जैसे कि आप VS कोड में आई है, ये जैसे मैंने बॉडी क्रिएट किया, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग है टैग और ये हो गया क्लोजिंग टैग, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्टी एलिमेंट क्या होते हैं कि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट टैग होते हैं, इंड टैग नहीं होते हैं। जैसे हम BR लिख लिए। अब ये BR क्या है ये मैं आपको समझाऊंगी। तो ये क्या होता है, ये एक ही टैग होते हैं, ये सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, इसमें इंडिंग टैग नहीं होता है। ओके, अब हम देखेंगे हेडिंग एलिमेंट। हेडिंग एलिमेंट, अब जैसे हेडिंग एलिमेंट में 6 हेडिंग होते हैं। एक होता है H1, H2, H3, H4, H5, H6. There are 6 heading elements. All the 6 heading elements are container tag and require a closing tag. क्या होता है, ये जो 6 हेडर टैग होते हैं इसमें रिक्वायर्ड होता है क्लोजिंग टैग का। अब H1 में क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट जो टेक्स्ट होगा मतलब कि वो प्रिंट होगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल लेकर बताती हूँ। H1, this is web page, ओके। अब ऐसे ही ये हमारा हो गया H1 टैग। अब इसको हम देखेंगे तो क्या है, ये H1 टैग है। अब हम H1 H1 हेलो। सो हम देखेंगे हेडिंग एलिमेंट। सो हेडिंग एलिमेंट में देख रहे थे हेडिंग टैग। सो किसी भी हमें वेबसाइट में हेडिंग देना हो तो हम हेडिंग टैग यूज करेंगे। हेडिंग टैग सबका साइज अलग अलग आएगा, सबसे बड़ा आएगा, सबसे बड़ा आएगा H1 का, फिर उसके बाद H2, H3, H4, H5, H6। सबसे स्मॉल साइज आएगा H6 का और सबसे लार्जेस्ट साइज आएगा H1 का, ओके। अब हम सेकेंड देखेंगे HTML पैराग्राफ टैग। जब हम कोई पैराग्राफ लिखना हो तो हम वहाँ पे पैराग्राफ का टैग यूज करेंगे। पैराग्राफ टैग हमेशा स्टार्ट और क्लोज टैग दोनों होते हैं पैराग्राफ में, ओके। इसके अंदर हम किसी भी टाइप का पैराग्राफ ले सकते हैं। आप इसमें पैराग्राफ जो भी कंटेंट करना हो कंटेंट कर सकते हैं। जैसे दिस इज कोई आप यहाँ पे पैराग्राफ लेकर पैराग्राफ टैग पैराग्राफ प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हम सर्च कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। जैसे महात्मा महात्मा
लेक्चर मैंने किस वेबसाइट से कुछ पैराग्राफ कॉपी करूँगी। ओके, बेसिकली मैं यहाँ से पैराग्राफ कॉपी कर लिए, ठीक है। और ऐसे शॉर्टकट की आता है, शॉर्टकट की यूज करके भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये पैराग्राफ आ गया। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लाइन ब्रेक टैग। यहाँ पे क्या होता है, whenever you use the br element anything follow it start from the next line is text is example of empty element where do you not need opening and closing tag as there is nothing to go in between them। क्या होता है, br टैग यूज करने के लिए आपको क्लोजिंग और ओपनिंग टैग देने की जरूरत नहीं है, मतलब कि नहीं देना है। तो देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है। अब एक और हम पैराग्राफ लिखेंगे। दिस इज HTML कोर्स फॉर यू, ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे। ये सेकेंड पैराग्राफ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें br टैग लिखना है। इस लाइन के बीच में हमें ब्रेक देना है। तो क्या है, लाइन के बीच में ब्रेक आ गया, मतलब कि ये अलग लाइन हो गया, ये अलग लाइन हो गया। ऐसे ही हमें जितने लाइन के बीच में ब्रेक देना हो br टैग का यूज करेंगे। ओके, तो br टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। अब हम देखेंगे फॉन्ट फॉर्मेटिंग टैग। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ पैराग्राफ है, ठीक है। इस पैराग्राफ में हम चाहते हैं फर्स्ट बोल्ड करना। जैसे ये जो डैट है, डैट को हम बोल्ड करना चाहते हैं, तो इस बोल्ड टैग के अंदर इसको हम रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये बोल्ड हो गया, सारे टैग से ज़्यादा बोल्ड हो गया। तो यहाँ पे हम बोल्ड टैग का यूज करेंगे। बिग टेक्स्ट। अब इस टैग को हमें बिग करना हो, क्या हो गया, ये टैग बड़ा हो गया है बाकी टैग से ज़्यादा। इस टैग को भी मैं यहाँ पे दे देती हूँ। अब मान लीजिए मुझे एम्फेसाइज टैग लगाना है, तो अबाउट में हम एम्फेसाइज लगाएंगे और इस अबाउट को हम एम्फेसाइज टैग के अंदर डालेंगे। ये सारे टैग में क्या है, ओपन एंड इन क्लोजिंग टैग दोनों है। क्लोज क्या है, ये अबाउट को एम्फेसाइज कर दिया। नेक्स्ट क्या है, इटैलिक। इस टैग को इटैलिक करना हो तो हम इटैलिक टैग के अंदर आएंगे। अब जैसे पार्टिकुलर को मुझे इटैलिक करना है, तो इसे हम इटैलिक के टैग के अंदर डालेंगे, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे देखो, ये इटैलिक हो गया।
यहाँ पे स्मॉल टैग करना हो, जैसे बिग टैग किया था, अगर यहाँ पे हमें स्मॉल करना हो सब्जेक्ट को डालते हैं स्मॉल टैग के अंदर। ये क्या होगा, ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्मॉल हो गया। अब नेक्स्ट टैग क्या है, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। स्ट्रॉन्ग टैग कुछ पैराग्राफ और ले लेते हैं। जैसे यहाँ से मैंने कुछ कॉपी टेक्स्ट कर लूंगी। और पैराग्राफ के अंदर या मैं खुद से लिख लेती हूँ, दिस इज HTML whole course for you. I hope this course is इतना ही रहने देती हूँ। दिस इज HTML फुल कोर्स, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं फिर देखेंगे। जैसे मुझे स्मॉल टैग देख लिया, स्ट्रॉन्ग टैग देखेंगे। जैसे दिस के अंदर स्ट्रॉन्ग लगाना है और इसमें हम डालेंगे दिस। क्या आउटपुट आता है देखते हैं, दिस। ओके, ये स्ट्रॉन्ग टैग हो गया। सब टैग, जैसे आपने सब टैग लगा कर देखेंगे क्या आप लोगों को। सब टैग, इसके अंदर हम डालेंगे इज। अगर हमें किसी टैग का H1 के अंदर 4 का क्यूब लेना चाहते हैं तो सुपर लगाएंगे और यहाँ पे क्यूब देंगे। ओके, इसको हम प्रिंट करके देखेंगे तो क्या हो गया, 4 का क्यूब 2 का क्यूब 12। ओके, तो यहाँ सुपर का क्यूब का हम क्या करेंगे, स्क्वायर या क्यूब देना हो तो यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे, सुपर टैग का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इंसर्टेड टैग। ये आपका इंसर्टेड टैग का होमवर्क रहेगा, आप करके कमेंट करेंगे। ओके, डिलीट टेक्स्ट, यहाँ पे टीटी टैग का अंडरलाइन टैग और स्ट्राइक टैग, ये सब क्या है, ये 2-4 आपके लिए होमवर्क के लिए। ये आप अपने से करके खुद प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं।
आई होप कि इतना तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जाम्पल है, अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं या खुद में कुछ कुछ टैग्स देकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि इतना तो समझ में आ गया। अब आगे की वीडियो में बात करेंगे। अब हम देखेंगे इमेज टैग। ठीक है, इमेज टू ऐड इमेज टू योर वेब पेज। इमेज टैग का यूज हम क्यों कहते हैं? वेब पेज में अपने इमेज टैग, इमेज ऐड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इमेज टैग का देख लेते हैं, इमेज टैग हम कैसे लगाते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, आएंगे VS कोड में, इमेज SRC, यहाँ पे alt अब देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, आप इमेज का पाथ देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस हम फोल्डर में एक इमेज नाम का फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, इमेज नाम का फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पे एक इमेज लाएंगे, जहाँ पे अच्छा मेरे यहाँ पे डाउनलोड में एक सारी नाम से इमेज है, इसको हम कॉपी करेंगे, इसको हम इमेज नाम के फोल्डर में पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारी एक पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका हम पाथ देंगे। पाथ क्या है, हमने इमेज नाम के फोल्डर में डाला है। ठीक है, इमेज नाम के फोल्डर में उसे रखा हुआ है, और किस नाम का है इमेज, सारी डॉट JPG। इसको हम सेव करके देखेंगे। ये इमेज यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इमेज आ गया है। ऐसे ही आप जितना भी इमेज रखना चाहे यहाँ पे इमेज आते जाएगा। मैं आपको एक दो और है, यहाँ पे अल्ट का क्या होता है कि अगर इमेज बाय डिफॉल्ट नहीं शो करता है, फोल्डर में नहीं रहता है, तो यहाँ पे एक मैसेज दिखा देगा, दिस इज इमेज। और इस इमेज को पाथ गलत, मतलब कि इमेज का ये इमेज उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज इमेज शो हो रहा है। ठीक है, अब हम एक और इमेज लगा के देखेंगे। इमेज हम लाएंगे डाउनलोड फोल्डर से, यहाँ पे फुटवेयर नाम से एक ऑलरेडी बना हुआ इमेज फोल्डर में जाएंगे, हम इसको पेस्ट करेंगे। ओके, ये फुटवेयर है। अब हम क्या करेंगे, नाम देंगे इसका फुटवेयर डॉट PNG। अब इसको हम ब्राउजर पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे फुटवेयर आ चुका है। इसको हम हाइट भी देना चाहते हैं तो हाइट भी दे सकते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे हाइट ले लीजिएगा। ठीक है, आपको जितना जरूरत हो उतना हाइट भी ले लीजिएगा। अभी मैं डिजाइनिंग नहीं कर रही हूँ तो आपको हर एक हाइट भी देख दिखाऊँ। यहाँ पे अब BR टैग का यूज करेंगे और यहाँ पे एक टैग देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, एंकर टैग। एंकर टैग का यूज हम क्या करते हैं, यूज टू ऐड लिंक। लिंक को ऐड करने के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, ये सारी यहाँ पे हम लिंक देंगे
जिस आपको वेबसाइट पे जाना हो, जिस लिंक पे जाना हो, उसका हम लिंक देंगे यहाँ पे। जैसे आपको गूगल पे जाना हो तो गूगल का लिंक देंगे, अगर आपको फेसबुक पे जाना है तो फेसबुक का लिंक देंगे, अगर आपको अदर वेबसाइट पे जाना है तो अदर वेबसाइट का लिंक देंगे, अगर आपको इसी वेबसाइट के वेब पेज पे जाना है अनदर वेब पेज पे तो उसका लिंक देंगे। तो हम देख लेते हैं पहले। बेसिकली हम देंगे http google.com। ओके, गूगल। यहाँ पे एक लिंक आ गया होगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्या है, लिंक जो है वो गलत है, https होगा। मैंने https https /google.com। अब सही है। क्या ये मेरा नेट नहीं चल रहा है, इस कारण से अनदर पेज पे नहीं आ रहा है। मैं पहले इसको नेट से कनेक्ट करती हूँ। ये क्या करेगा, गूगल पेज पे ले जाएगा। अगर हम यहाँ पे फेसबुक पेज दे तो फेसबुक पेज पे ले जाएगा। ठीक है, फेसबुक। फेसबुक। ओके, इसको हम BR दे देंगे। फेसबुक पेज पे ले गया। आप अलग अलग वेबसाइट का लिंक देंगे, उस वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देते हैं लिंक्डइन तो लिंक्डइन के पेज पे ले जाएगा। देते हैं आप ट्विटर के पेज पे ले जाएगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ट्विटर, यहाँ पर ट्विटर देंगे। ट्विटर पेज पे ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिंक दे सकते हैं। अगर चाहते हैं कि ये जो गूगल पेज है ये जब हम क्लिक कर रहे हैं इसी पेज में ओपन हो रहा है, हम चाहते क्या है कि दूसरा पेज एक खुद से बनाए, तो उसके लिए हम करते हैं टारगेट ब्लैंक ब्लैंक। ठीक है, अनदर पेज में जाकर ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे फेसबुक पे नहीं क्लिक किया तो इसी पेज में जाकर ओपन हो रहा है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आप खुद से ट्राई करेंगे इसे करने की। मैं देख लूँगी कि अगर इसी पेज में मुझे अनदर पेज पे जाना है तो क्या करूँगी, मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगी। .html। ठीक है, यहाँ पे
H1 के अंदर हेलो दिया। इसको हम इस पेज को लिंक कर देंगे यहाँ से डॉट HTML। देखते हैं आता है या नहीं। क्या है, अनदर पेज पे चला गया, हेलो डियर आ गया। सो ऐसे ही एंकर टैग और इमेज टैग का प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। अगर मेरे को आप लोगों को लगता है कि मुझे कहीं पे मतलब कि गलत हो रहा है या कहीं पे कुछ मेरे में कुछ डिफ़ॉल्ट है या मतलब कि कुछ आप अपने हिसाब से सजेशन दे सकते हैं। मैं आपके सजेशन को फॉलो ज़रूर करूँगी अगर सही हुआ तो। सो हम देखेंगे अभी लिस्ट टैग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपको जब कोई भी वेब पेज बना रहे हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें लिस्टिंग करनी होती है, लिस्ट फॉर्म में देना होता है, वहाँ पे हम लिस्ट टैग का यूज करते हैं। लिस्ट टैग कितने मतलब कि टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के, ऑर्डर लिस्ट। ऐसे डिफिनीशन लिस्ट होता है तो 3 टाइप्स के हैं। 3 टाइप्स को डिफिनीशन लिस्ट का यूज हम किस लिए करते हैं? डिफिनीशन क्रिएट करने के लिए, जैसे कि यूज टू क्रिएट है डिफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। सो हम इससे पहले देखते हैं, चलते हैं VS कोड पे और इसका प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हम एक अनऑर्डर लिस्ट लिए हैं और एक हम लेंगे ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर भी हम 4 आइटम्स को लेंगे। अब इसको हम रन करके देखेंगे। ऑर्डर लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है OL एंड अनऑर्डर लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है UL। आप UL के अंदर LI करके आप ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट दे सकते हैं। इसको हम लाइव रन करके देखेंगे। ठीक है, क्या है ये देखिए, यहाँ पे क्या है, बुलेट फॉर्म में आया है और यहाँ पे लिस्टिंग फॉर्म में आया है, जैसे कि 1 2 3। तो ये क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है और ये ऑर्डर लिस्ट है, मतलब कि ऑर्डर फॉर्म में आया है 1 2 3 करके। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट अलग अलग तरीके से भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में हम देंगे टाइप और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आते हैं। अगर आप 1 2 के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो 1 2 के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, 1 2 के फॉर्म में अगर टाइप इसका चेंज करके आप कैपिटल A के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो कैपिटल A के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे देखिए कैपिटल ABCD के फॉर्म में आएगा ऑर्डर लिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि इसका स्मॉल फॉर्म में आए तो स्मॉल फॉर्म में ये आएगा। इसको रिफ्रेश कीजिए, 2 मिनट। देखिए यहाँ पे ABCD, यहाँ पे क्या है, स्मॉल लेटर में आया है। अगर इसका फॉर्म हम रोमन में चेंज करना चाहते हैं तो ये रोमन में भी आएगा। आप अपने अनुसार इसे चेंज कर सकते हैं कि आप किस फॉर्म में ऑर्डर लिस्ट को डालना चाहते हैं। ओके, आप देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट का भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हम 1 2 ही रहने देते हैं। अब देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट में टाइप्स भी अलग अलग आते हैं। ब्लैंक आता है, स्क्वायर फॉर्म में हम देना चाहते हैं तो स्क्वायर फॉर्म में दे सकते हैं।
पहले हम डाइस फॉर्म में देते हैं। डाइस फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं सर्कल फॉर्म में देना तो सर्कल फॉर्म में भी आ जाएगा। यहाँ पे इसका टाइप चेंज करेंगे, तो ये सर्कल फॉर्म में आएगा ऑन ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप ना क्या कर सकते हैं, लिस्ट में अलग अलग टाइप्स चेंज करके आप जिस फॉर्म में देना चाहते हैं उस फॉर्म में आप दे सकते हैं। सो आई होप कि आपको लिस्ट समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं टेबल। बेसिकली टेबल क्या होता है, तो हम पहले सर्च करते हैं टेबल क्या होता है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है, एक टेबल बनाया गया और टेबल में यहाँ पे डेटा डाला गया है। जहाँ पे नेम है, जॉब टाइटल है, ईमेल है, ये एक क्या है, टेबल के फॉर्म में है। इसी को हम टेबल बोलते हैं। सो क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टेबल इन HTML and HTML table is defined as the table or element inside this table. You typically use the following tag। अब क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर आप TR/TSTD के थ्रू आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। TR होता है टेबल रो, TH होता है टेबल हेडर सेल और TD होता है टेबल डेटा सेल। ओके, अब अलग अलग टेबल में एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि बॉर्डर होता है, कॉल पैडिंग, अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं। सबको हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए पहले हम टेबल टैग का यूज करेंगे। इसके अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे। अब टेबल टैग के लिए आपको कौन कौन से टैग का यूज करना बताया है। फर्स्ट क्या था, आप TR का यूज करके टेबल रो क्रिएट करेंगे, TH से टेबल के हेड क्रिएट करेंगे और TD से टेबल डेटा सेल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम टेबल का ओपनिंग देंगे और क्लोजिंग देंगे। ठीक है, तो ये ओपन किया टेबल और उसके अंदर हम क्या देंगे, TR पहले देंगे, टेबल रो, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम हेडिंग देंगे टेबल हेड। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जैसे कि हमें कुछ कंपनी का नेम लिखना है, कंपनी नेम, एक और हेडिंग देंगे नेम। यहाँ पे एक और हेडिंग देंगे कॉलेज। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम टेबल रो के अंदर हम डेटा फिल करेंगे। TD, इसके अंदर हम कंपनी का नेम देंगे और लाइक आप कंपनी का नेम दे सकते हैं ABC। TD टेबल और नेम में हम अनु ले लीजिए और कॉलेज XYZ ले लेते हैं। तो आप चाहे तो जितना इसमें डेटा फिल करना चाहते हैं उतना डेटा आप फिल कर सकते हैं।
पहले हम इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट। क्या है यहाँ पे, कंपनी नेम ABC, नेम में अनु और कॉलेज में ZYZ आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक टेबल क्रिएट हो रहा है। अगर इसमें अलग अलग डेटा फिल करेंगे तो अलग अलग डेटा आएंगे। और जो 4 रो में डेटा फिल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, कंपनी नेम में ABC, नेम में अनु 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 करके आ रहा है, कॉलेज में एक ZYZ होता है। ओके, तो ये हमारा टेबल क्रिएट हुआ है बाय यूजिंग HTML। सो हम HTML के थ्रू हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब टेबल में आप क्या करेंगे, आप रो देंगे, बॉर्डर देंगे, कॉलम स्पैन देंगे, रो स्पैन देंगे, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सारे एट्रीब्यूट के बारे में CSS जब पढ़ाऊंगी तो उसमें डिटेल में इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगी। अब देखते हैं हम फॉर्म में क्या होता है। हमें जैसे कि हमें किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलता है, जैसे कि साइन अप फॉर्म, साइन इन फॉर्म, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। तो क्या है, फॉर्म हम HTML के थ्रू क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो द फॉर्म टैग का यूज हम कैसे करते हैं, ये हमारा फॉर्म टैग, और इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग फॉर्म होता है। ठीक है, और द HTML फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट HTML फॉर्म फॉर द यूजर इनपुट। क्या करते हैं, हम फॉर्म क्यों क्रिएट करते हैं, यूजर इनपुट लेने के लिए। अब फॉर्म, यहाँ पे हम फॉर्म ओपनिंग देंगे और फॉर्म क्लोजिंग देंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम जितना भी फॉर्म एलिमेंट होगा वो सारा लिखेंगे, सारा एलिमेंट फॉर्म के अंदर लिखेंगे। अब देखते हैं फॉर्म क्या है, द कंटेनर फॉर द फॉर्म एलिमेंट, द एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू सेंड द फॉर्म डेटा एंड मेथड एट्रीब्यूट डिफाइन हाउ टू सेंड इट, गेट और पोस्ट। क्या होता है, हम फॉर्म टैग के अंदर एक्शन और मेथड देते हैं। तो एक्शन क्या होता है कि एक्शन में हम देते हैं कि हमें इस फॉर्म को किस URL पे सेंड करना है, और हम गेट किसके थ्रू करना चाहते हैं, बाय यूजिंग गेट मेथड या पोस्ट मेथड के थ्रू। ओके, फॉर्म टैग के अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि लेवल, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट, इनपुट टाइप, ये अलग अलग होते हैं। हम लेवल का यूज क्यों करते हैं, डिफाइन लेवल फॉर ईच इनपुट फील्ड, इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी। इनपुट टैग का यूज फॉर टेक्स्ट फील्ड, ईमेल एंड रेडियो बटन। टेक्स्ट एरिया का हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट लेने के लिए करते हैं। सिलेक्ट, ड्रॉप डाउन में जो मेनू आता है आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना पड़ता है। इनपुट टाइप क्या होता है, आपको बटन टू सबमिट द फॉर्म, आप सबमिट फॉर्म करने के लिए बटन का यूज करते हैं। तो हम चलते हैं VS कोड पे। अब यहाँ पे हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, तब ज्यादा आपको अच्छे से प्रैक्टिकल के थ्रू अच्छे से समझ में आता है। फॉर्म का ओपनिंग और क्लोजिंग फॉर्म देंगे। ठीक है, क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पे हम एक्शन देंगे, फॉर्म में एक्शन, और इस एक्शन में हम उस URL को देंगे जहां पे हम इस फॉर्म को सेंड कर, मतलब कि इस डेटा को सेंड करना चाहते हैं। लाइक आपको सर्वर पे सेंड करना है तो आप सर्वर साइड लैंग्वेज का यूज करेंगे, जैसे कि जावा आप कर सकते हैं, PHP कर सकते हैं। आप जो लैंग्वेज सीखे हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है वहां पे आप एक्शन देंगे कि आपको इस फॉर्म को किस URL पे सेंड करना है। यहाँ पे एक आता है मेथड, मेथड को आपको क्या है, बाय यूजिंग गेट और बाय यूजिंग पोस्ट सेंड करना चाहते हैं। ओके, पोस्ट मतलब कि गेट से बेटर होता है, बिकॉज गेट में लिमिटेड डेटा जाता है, पोस्ट में अनलिमिटेड डेटा जाता है। पोस्ट होता है कि सिक्योर होता है गेट के तुलना में। गेट उतना सिक्योर नहीं होता है। गेट में क्या होता है कि हम गेट मेथड के थ्रू जो जब फॉर्म को सेंड करते हैं तो वो हमारे URL पे उसका URL शो होने लगता है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। और फॉर्म के अंदर अलग अलग हम इनपुट लेंगे,
इनपुट टाइप टेक्स्ट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम लेंगे। लेवल अलग अलग एट्रीब्यूट लेकर आप चेक कर सकते हैं। या लेवल का हम बाद में यूज कर लेंगे, पहले हम नेम एट्रीब्यूट देते हैं। नेम प्लेस होल्डर enter your name, your name, input type email। हम यहाँ पे ईमेल लेंगे, नेम ईमेल प्लेस होल्डर इंटर योर ईमेल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इनपुट टाइप पासवर्ड नेम पासवर्ड प्लेस होल्डर इंटर योर पासवर्ड। योर पासवर्ड। इनपुट टाइप सबमिट। हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। यहाँ पे हम वैल्यू देंगे सबमिट। और इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सबमिट। हम क्या करेंगे, br दे देंगे ताकि स्पेस थोड़ा सा ब्रेक हो जाइए। br br br। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, the input element is pointer type data on usually। सो यहाँ पे हम क्या किए, फॉर्म यहाँ पे हमारा रेडी है। अब इसका हम आउटपुट पे देखेंगे इसका क्या आया है। यहाँ पे मेरा फॉर्म रेडी होके आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम डेटा अलग अलग भेजेंगे, सेंड करेंगे। नाम, यहाँ पे ईमेल देंगे, यहाँ पे पासवर्ड देंगे। ओके, सो यहाँ पे फॉर्म जहाँ पे आप सबमिट करेंगे वहाँ पे सबमिट होके जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे बिकॉज कोई यूआरएल नहीं है, मैंने यहाँ पे एक्शन में कोई यूआरएल नहीं पास किया है, तो ये फॉर्म क्या होगा कि अभी फिलहाल किसी यूआरएल पे नहीं जा रहा है। ओके, यहाँ पे हम एक्शन में जिसका यूआरएल देंगे वहां पे जाएगा, और किसके थ्रू हम भेजना चाहते हैं, बाय यूजिंग गेट या पोस्ट मेथड के थ्रू। ओके, सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ तक अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आपका होमवर्क का रहेगा कि आप एक अच्छा सा फॉर्म क्रिएट करेंगे और एक अच्छा सा टेबल क्रिएट करेंगे और एक अच्छा सा 100 स्टूडेंट का लिस्ट क्रिएट करेंगे, जिसमें आपको रोल नंबर, उसका नेम और उसका रोल नंबर और उसका ओनली नेम डालना है और लिस्ट तैयार करना है। आप ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट दोनों में तैयार करेंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बोलेंगे कि आपने रेडी कर लिया है। ओके, अब HTML का कोर्स, धन्यवाद। सो अब यहीं पे खत्म करते हैं। आप होमवर्क करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।